सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का प्रसंग है मनु शतरूपा तप और वरदान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो बर सोई भाव मन, महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़े उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज अपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तास प्रभाव जानु नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्री कल वृक्ष को पाकर भी अधिक दब मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय माग नप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुझे ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु ने भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एओ मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाए, नपतो तनय होब मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूँ, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे,
देवी मांगो बर जो रुच तोरे। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई के पाल मोहे अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा हे कृपाल वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम बंभादि जनक जग स्वामी, बम्ब सकल उरे अंतर जामी। परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वो ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा सो प्रभु प्रभान पुन सोई। जे निज भगत नाथ तव आहई, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस धर्म गति को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सोई सुख सोई गति सोई भगते, सोई निज चरण सनेव। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा कर देव। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुच तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर शेष वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोह बड़ गूढ़ कहे किन को। मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीत हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बरु मांग चरण गह रहु, यो मस्तु करुणा निध कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपत रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। तह कर भोग विशाल, तात गए कछु काल पुन। होय हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम
अवध के राजा होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित दे धरिताता, करि हो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित करूँगा। जे सुन सादर नर बड़ भागे, भवतरि है ममता मद त्यागे। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी है मोह ये माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्वहु मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं के पानी धाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत के पाला, तहिया सम निवसे कछु काला। समय पाय तन तजि अन्यासा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह इतिहास पुनीत यति, उमय कहे बिसकेत। भारद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय सिया राम।